क्या हाल है सब लोग। चैनल में वापस आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर चीज के लिए जरूरी है जो हम यहाँ करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, या जैसा कि आप शायद इसे जानते हैं, पीसी। ये वो मशीन है जो आपकी डेस्क पर या शायद आपकी गोद में रखी होती है और संभावनाओं का एक पूरा यूनिवर्स खोल देती है। शुरू करने से पहले अगर आप यह जानने को उत्सुक हैं कि ये मशीनें चीजों को कैसे याद रखती हैं, तो आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हमारा पिछला वीडियो जरूर देखना चाहिए। हमने रैम के बारे में गहराई से बात की थी और ये आपके कंप्यूटर की स्पीड के लिए क्यों इतनी जरूरी है। ये आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसके लिए एक बढ़िया प्राइमर है, तो इसे खत्म करने के बाद उसे भी देख लेना। अब हमेशा की तरह कुछ जरूरी बातें। अगर आपको साफ सीधी टेक एक्सप्लेनेशंस पसंद है और शायद कभी कभी महंगे हार्डवेयर का गलती से गिर जाना भी, तो आप सही जगह पर हैं। कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर 1 सेकंड के लिए क्लिक करें और जब आप यह कर ही रहे हैं तो उस लाइक बटन को भी फोड़ दें, क्योंकि यह चैनल को बहुत मदद करता है और YouTube एल्गोरिथम को बताता है कि हम कुछ सही कर रहे हैं। आपका सपोर्ट हमें ये वीडियो बनाते रहने, यह सारी कूल टेक खरीदने और उसे आपके लिए आसान बनाने की अनुमति देता है। हम आप में से हर एक की सराहना करते हैं जो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर आखिर है क्या? नाम ही आपको एक बड़ा क्लू देता है। यह एक कंप्यूटर है जिसे एक समय में एक व्यक्ति द्वारा पर्सनल यूज के लिए डिजाइन किया गया है। अतीत के विशाल मेनफ्रेम कंप्यूटरों के विपरीत, जो पूरे कमरे भर देते थे और कई लोगों द्वारा शेयर किए जाते थे, पीसी को आपके लिए, आम आदमी के लिए सुलभ और किफायती बनाया गया था। यह डिजिटल दुनिया में आपका पर्सनल गेटवे है। इसे अपना निजी टेक गुरु समझो, जो काम, स्कूल या सिर्फ मौज मस्ती में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। यह एक बहुमुखी टूल है जिसने हमारे जीने और जानकारी के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। पीसी के पीछे का पूरा विचार सशक्तिकरण है। यह आपको घर के आराम से बनाने, सीखने, संवाद करने और खेलने की शक्ति देता है। चाहे वह चमकीली आरजीबी लाइट्स वाला एक बड़ा डेस्कटॉप टावर हो या एक स्लीक लैपटॉप जिसे आप बैकपैक में ले जा सकते हैं, यह उसी मूल सिद्धांत पर काम करता है। यह आपके निर्देशों को लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और आपको एक परिणाम देता है। यह एक बहुउद्देशीय मशीन है जो 1 मिनट में वर्ड प्रोसेसर हो सकती है और अगले मिनट में एक हाई एंड गेमिंग रिग। यह लचीलापन ही पर्सनल कंप्यूटर को हमारे समय के सबसे अविश्वसनीय आविष्कारों में से एक बनाता है। चलिए घड़ी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर की कहानी आज की सुपरफास्ट मशीनों से शुरू नहीं हुई थी। 1970 के दशक में कंप्यूटर बहुत बड़े, महंगे जानवर थे जो विश्वविद्यालयों और बड़ी कंपनियों के पास होते थे। अपने घर में एक कंप्यूटर होने का विचार ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ साइंस फिक्शन था, लेकिन फिर हॉबीइस्ट्स और इनोवेटर्स की एक लहर ने छोटे, ज्यादा किफायती किट बनाना शुरू कर दिया। ऑल्टेयर 8800 जैसी मशीनें आईं, जिन्होंने बिल गेट्स और पॉल एलन जैसे पायनियर्स की कल्पना को जगाया। ये शुरुआती मशीनें बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं थीं। आपको अक्सर उन्हें खुद बनाना पड़ता था और उन्हें जटिल स्विच के साथ प्रोग्राम करना पड़ता था। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में चीजें वास्तव में बदलनी शुरू हो गईं। यह वो समय था जब एप्पल जैसी कंपनियों ने एप्पल II के साथ और कोमोडोर ने कोमोडोर PT के साथ पहले से असेंबल किए गए कंप्यूटर पेश किए, जिन्हें आप बस खरीद सकते थे, घर ले जा सकते थे और प्लग इन कर सकते थे। अचानक कंप्यूटर रखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होने की जरूरत नहीं थी। फिर 1981 में IBM मेनफ्रेम दुनिया की एक दिग्गज कंपनी IBM PC के साथ मैदान में उतरी। यह एक बहुत बड़ा पल था क्योंकि इसने प्लेटफॉर्म को मानकीकृत किया, एक ओपन आर्किटेक्चर बनाया जिस पर अन्य कंपनियां निर्माण कर सकती थीं, जिससे आज हम जिस बड़े पीसी बाजार को जानते हैं वह बना। 1990 का दशक पीसी के लिए एक सुनहरा युग था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 का आगमन अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ कंप्यूटरों को अविश्वसनीय रूप से उपयोग में आसान बना दिया।
आपको अब रहस्यमय कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं थी। आप बस माउस से पॉइंट और क्लिक कर सकते थे। उसी समय इंटरनेट आम जनता के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध होने लगा। यह संयोजन विस्फोटक था। पीसी अब सिर्फ दस्तावेज टाइप करने या साधारण गेम खेलने के लिए एक स्टैंड अलोन मशीन नहीं था। यह पूरी दुनिया के लिए एक खिड़की बन गया, एक अभूतपूर्व पैमाने पर संचार और जानकारी इकट्ठा करने का एक उपकरण, लाखों लोगों को जोड़ना। सहस्राब्दी के मोड़ के बाद से विकास लगातार जारी है। कंप्यूटर तेजी से ज्यादा शक्तिशाली, छोटे और हमारे जीवन में ज्यादा एकीकृत हो गए हैं। हमने ऐसे लैपटॉप का उदय देखा है जो कुछ साल पहले के डेस्कटॉप जितने शक्तिशाली हैं, और टैबलेट और शक्तिशाली स्मार्टफोन के आगमन के साथ सीमाएं धुंधली हो गई हैं। ध्यान तेज प्रोसेसर, ज्यादा मेमोरी, तेज सॉलिड स्टेट ड्राइव और शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड पर चला गया है जो फोटो रियलिस्टिक गेम वर्ल्ड को रेंडर कर सकते हैं। पीसी कुछ ही दशकों में एक खास हॉबीइस्ट टूल से आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। तो पीसी को क्या जादू चलाता है? यह जादू नहीं है, यह सिर्फ कुछ बहुत ही कूल हार्डवेयर है जो एक साथ काम कर रहा है। सबसे जरूरी हिस्सा है सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग समझो। यह कमांड्स को एग्जीक्यूट करने और सभी कैलकुलेशन करने के लिए जिम्मेदार है। जब आप किसी आइकॉन पर क्लिक करते हैं या एक वाक्य टाइप करते हैं तो सीपीयू ही उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और पता लगाता है कि आगे क्या करना है। एक तेज सीपीयू का मतलब है कि आपका कंप्यूटर तेजी से सोच सकता है, जिससे आप जो कुछ भी करते हैं वह ज्यादा तेज और ज्यादा रिस्पॉन्सिव महसूस होता है, एप्लीकेशंस खोलने से लेकर वीडियो एडिट करने तक। अगला है मेमोरी या रैम, जिसका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर सीपीयू दिमाग है तो रैम कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। यह एक सुपरफास्ट वर्कस्पेस है जहां कंप्यूटर अस्थायी रूप से वह सारा डेटा रखता है जिसका वह अभी सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, जब आप एक वेब ब्राउज़र, एक गेम या एक डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो वह सारी जानकारी सीपीयू द्वारा तुरंत एक्सेस के लिए रैम में लोड हो जाती है। आपके पास जितनी ज्यादा रैम होगी, आप एक साथ उतनी ही ज्यादा चीजें कर सकते हैं बिना आपके कंप्यूटर के धीमा हुए। यह एक बड़ी डेस्क होने जैसा है। आप ज्यादा कागज फैला सकते हैं और एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। बेशक आपको अपनी फाइलों को स्थायी रूप से रखने के लिए एक जगह चाहिए। यहीं पर स्टोरेज काम आता है। यह आपके कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जैसे एक फाइलिंग कैबिनेट। यह वह जगह है जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सभी एप्लीकेशंस, आपकी तस्वीरें, आपके दस्तावेज और आपके गेम्स स्टोर होते हैं, भले ही कंप्यूटर बंद हो। इसमें दो मुख्य प्रकार हैं। पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव जो घूमने वाली प्लेटर्स का उपयोग करती है, और नया कहीं ज्यादा तेज सॉलिड स्टेट ड्राइव जो फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है। एक एसएसडी आपके कंप्यूटर को सेकंडों में बूट कर सकता है और प्रोग्राम्स को लगभग तुरंत लॉन्च कर सकता है। आखिर में आपको अपने कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने और यह देखने का एक तरीका चाहिए कि वह क्या कर रहा है। यहीं पर आपके पेरिफेरल्स काम आते हैं। मॉनिटर आपकी स्क्रीन है। यह सभी विजुअल जानकारी दिखाता है, टेक्स्ट और इमेजेस से लेकर वीडियो और गेम ग्राफिक्स तक। कीबोर्ड आपको टेक्स्ट टाइप करने और कमांड्स डालने देता है, जबकि माउस आपको ग्राफिकल इंटरफेस को पॉइंट, क्लिक और नेविगेट करने के लिए एक कर्सर देता है। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपके और उस कंप्यूटर केस के अंदर अथक रूप से काम कर रहे शक्तिशाली कंपोनेंट्स के बीच जरूरी पुल हैं, जिससे पूरा एक्सपीरियंस संभव होता है। जरा सोचिए कि एक पर्सनल कंप्यूटर आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या में कैसे फिट बैठता है। छात्रों के लिए यह सीखने के लिए एक बिल्कुल जरूरी उपकरण बन गया है। आप इंटरनेट पर किसी भी विषय पर रिसर्च कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके निबंध लिख सकते हैं और ऐसी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जो प्रोफेशनल और साफ दिखती हैं। ऑनलाइन कोर्स और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर सीखने को कहीं से भी इंटरैक्टिव और सुलभ बनाते हैं। आप क्लासमेट्स के साथ प्रोजेक्ट्स पर सहयोग कर सकते हैं, भले ही आप एक ही कमरे में न हों।
पीसी ने क्लासरूम को एक भौतिक स्थान से ज्ञान के लिए एक असीमित संसाधन में बदल दिया है, जो बस कुछ क्लिक के साथ सुलभ है। काम की दुनिया में पीसी लगभग हर इंडस्ट्री की रीढ़ है। स्प्रेडशीट मैनेज करने वाले और ईमेल लिखने वाले ऑफिस वर्कर्स से लेकर जटिल सीएडी सॉफ्टवेयर के साथ बिल्डिंग डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट्स तक कंप्यूटर अपरिहार्य है। यह कुशल संचार, डेटा मैनेजमेंट और दोहराए जाने वाले कार्यों के स्वचालन की अनुमति देता है। रिमोट काम का हालिया उदय पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना पूरी तरह से असंभव होगा, जिससे लोग अपनी उत्पादकता बनाए रख सकते हैं और अपने घरों से अपनी टीमों के साथ जुड़ सकते हैं। पीसी सिर्फ काम के लिए एक उपकरण नहीं है, यह लाखों लोगों के लिए आधुनिक कार्यस्थल है। और मजे के बारे में मत भूलना, पर्सनल कंप्यूटर अविश्वसनीय मनोरंजन मशीनें हैं। वे वीडियो गेम के लिए अंतिम प्लेटफॉर्म हैं, जो उच्चतम ग्राफिकल फिडेलिटी और सबसे ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। आप नेटफ्लिक्स या यूट्यूब जैसी सेवाओं से अनगिनत फिल्में और टीवी शो स्ट्रीम कर सकते हैं, अपनी डेस्क को एक पर्सनल सिनेमा में बदल सकते हैं। आप अपने पीसी का उपयोग रचनात्मक हॉबीज को एक्सप्लोर करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे तस्वीरें और वीडियो एडिट करना, संगीत कंपोज करना या दूसरों को देखने के लिए अपना गेम प्ले स्ट्रीम करना। यह मनोरंजन और रचनात्मकता का एक असीमित स्रोत है, जो आपको जो कुछ भी पसंद है उसके अनुरूप है। आखिरकार पर्सनल कंप्यूटर इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कनेक्शन और निर्माण का एक उपकरण है। यह हमें जानकारी, मनोरंजन और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया, ईमेल और वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। यह हमें अपने विचारों को जीवन में लाने के लिए सशक्त बनाता है, चाहे वह एक उपन्यास लिखना हो, एक ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करना हो या कला का एक टुकड़ा डिजाइन करना हो। पीसी ने कई मायनों में खेल के मैदान को समतल कर दिया है। व्यक्तियों को वह शक्ति दी है जो कभी बड़े संगठनों के लिए आरक्षित थी। यह सिर्फ तारों और सिलिकॉन का एक डिब्बा नहीं है, यह अवसर